हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप लोगों के लिए है अगर आप पीओ में सिलेक्शन हो चुके हैं तो। मेरा नाम साधु है और मैं पंजाब नेशनल बैंक में वर्किंग हुआ एज ए डिप्टी मैनेजर फॉर द लास्ट 6 ईयर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको जीएम, जनरल मैनेजर, यस वेरी बड़ा नाम सुनने में लगता है, बहुत अच्छी पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट होती है बैंक के अंदर। तो आपको जीएम बनने में या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने में, क्या आप बन सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या फिर किसी बैंक के एमडी बन सकते हैं? तो उस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत ही जेन्युइन बात रहेगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी और आपको पता लग जाएगा कि अगर आप किस उम्र में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जीएम बन सकते हैं या नहीं बन सकते। जीएम बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, क्या आप सिंपल पीओ लगे हो तो आप जीएम बन सकते हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस वीडियो को तभी देख रहे हैं अगर आप एज ए पीओ सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर आप सेलेक्ट होने वाले हैं, आपकी इच्छा है। तो देखिए, पीओ सेलेक्ट होने के बाद आपके नंबर 1 हाई चांसेस हैं कि आप एमडी बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक बैंक में 3, 4 या 2 होते हैं। एमडी एंड सीईओ एक बैंक में एक ही होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ। और हर बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वो लोग जिन्होंने पीओ ज्वाइन किया, चाहे स्टेट बैंक में हो या अदर बैंक में हो, ठीक है, वो लोग एमडी एंड सीईओ बनते हैं। अरुणादित्य भट्टाचार्य वाज, मिस्टर रजनीश वाज एंड रिसेंटली मिस्टर अश्वनी वाज। बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोगों ने पीओ ज्वाइन किया और वो एमडी एंड सीईओ तक पहुंची। बट आप लोगों को मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि पीओ के बाद आपकी क्या जर्नी रहती है, ठीक है। और उसके बाद हम सेकंड फेज़ में बात करेंगे कि आपको क्या एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जिस पे अगर आप अभी से फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाई चांसेस रहें उस पोस्ट तक जाने के, अगर आप चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको बैंक में कन्फर्मेशन दिया जाता है। कन्फर्मेशन आपको दे दिया जाता है उसके अमूमन 1 साल बाद, यानी जिस साल से आप ज्वाइन करते हो उसके 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो स्केल 2 ऑफिसर के लिए। स्केल 2 ऑफिसर के लिए, क्योंकि स्केल 1 होता है आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर। स्केल 2 ऑफिसर ज्वाइन कर स्केल 2 आप एलिजिबल हो जाते हो 3 साल के बाद। 3 साल के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो स्केल 3 के लिए, 6 साल। 3 साल के बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो स्केल 4 के लिए, 9 साल। 3 साल बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो स्केल 5 के लिए, यानी 2, 3, 4 और 5, ठीक है जी। तो आप अमूमन एलिजिबल हो जाते हो 12 से 13 साल में। ये सभी बैंकों की पॉलिसी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ 1 साल 6 महीने ऊपर नीचे होता है, वो कंसेशन आपकी देते हैं, वो एक अलग मैटर है। बट आप अमूमन 12 से 13 साल में अगर आप रेगुलर प्रमोशंस लेते हैं तो आप एजीएम बन सकते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं जिसके अंदर आपको सरकारी गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, आपकी एक अच्छी पर्क्स एंड सैलरीज होती है, 2 लाख को आप क्रॉस कर जाते हो और आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, बहुत वर्कलोड, बहुत वर्क प्रेशर होता है, बड़ी एक जिम्मेदारी भरी पोस्ट होती है जहाँ तरह तरह के टारगेट्स होते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन स्केल 4 तक तो प्रमोशंस बैंकों में ईजिली हो जाती है। ईजिली मतलब 3 तक तो बहुत ईजी प्रमोशंस हैं, लेकिन 3 से 4 जाने में थोड़ा सा मतलब कष्ट होता है। बैंक से बैंक में वो करता है, डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है। लेकिन 4 to 5 जब आप जाते हो, यानी स्केल 1 को बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 2 को बोलते हैं मैनेजर, स्केल 3 को बोलते हैं सीनियर मैनेजर, स्केल 4 को बोलते हैं चीफ मैनेजर, स्केल 5 को बोलते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एजीएम। तो एजीएम बनने के लिए बड़ा ही टफ कंपटीशन होता है। यू हैव टू पास द रिटन एग्जामिनेशन, यू हैव टू पास द इंटरव्यू एंड यू ऑल्सो हैव टू बी द फेवरेट ऑफ द management, in terms of that you have figured out the good business for that bank,
फॉर दैट पार्टिकुलर बैंक। आप जिस बैंक में हो, आपने अच्छा बिजनेस किया हो, आपकी APR जो एनुअल परफॉर्मेंस आपकी रिपोर्ट होती है, जो आपके सीनियर्स फिल करते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। और उसके अलावा भी आपका एक गुड रिलेशन होना चाहिए। यानी ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हो फिर भी आपका प्रमोशन हो जाए। सम टाइम सम थिंग्स प्लेस, तो कई बार नहीं होता क्योंकि हाई कंपटीशन होता है। उसमें आपको चीफ मैनेजर से AGM बनने में हमने देखे हैं कि 5-5 साल, 6 साल, 7-7 साल भी लोगों का नहीं होता है। बट हम एक पॉजिटिव साइड बात करेंगे, ठीक है। तो आप 12 से 13 साल में बनते हो, 14 साल में AGM बनने के बाद आप 2 साल में एलिजिबल हो जाते हो DGM बनने के लिए, डिप्टी जनरल मैनेजर। DGM जो होता है वो एक पूरे रीजन का हेड होता है। उसके अंदर 70, 80, 90 ब्रांचेज आती हैं। अगर आप रीजनल हेड बनते हो तो आप ब्रांचेस को कंट्रोल करते हो, उनसे बिजनेस निकलवाना, उनकी रिकवरी करवाना, डिपॉजिट को बढ़वाना, उनको मैनेज करना, अपने पूरे रीजन को मैनेज करना उस DGM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके नीचे कुछ AGMs काम करते हैं, कुछ चीफ मैनेजर्स काम करते हैं, पूरा सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, कंट्रोलिंग ऑफिस काम करता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा अगर आपकी हेड ऑफिस में पोस्टिंग होती है तो अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ आपको परफॉर्म करना होता है। एंड उसके अलावा आपकी FGM ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है, जोनल ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है। वो डिपेंड करता है अलग अलग बैंक के अलग अलग स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। तो ये चीज़ रहती है। तो DGM बनने के बाद आपकी 2 साल बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो GM के लिए। देखिए एलिजिबिलिटी तो बड़ी फास्ट होती है, बट प्रमोशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों की होती है, AGM से DGM और DGM से GM, जो कि बहुत ही आपकी पर्सनैलिटी या तो ऐसी हो कि आपको कोई मतलब रोक ना पाए, या फिर आपका बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, मतलब आप यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसके बाद आप GM से जो है नेक्स्ट एक साल में CGM बन सकते हो। फिर आपका ED के लिए आप जा सकते हो 1 साल बाद ही। ED और MDs के लिए जो BBB इन्होंने बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके अंदर आपको इंटरव्यू देना होता है और उसके लिए आप फिर आप कहीं जाके सेलेक्ट होते हो। और उसके अंदर तो तरह तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। आपका जब ED और MD बनते हैं तो वो इस तरीके से नहीं बनते, इतना ईजिली नहीं होता। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप PO लगे हो और आप एक बहुत ही सिंसियरली बैंक के लिए काम करते हो, जहाँ आप आई वुड से कि आप अपनी मतलब फैमिली की तरफ भी मतलब ना देखो कुछ टाइम के लिए, कई बार ऐसी हालात भी आ जाते हैं, तो आप GM तो ईज़िली आप बन सकते हो। मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर आप टाइम टू टाइम प्रमोशंस लेते हो और आपको पूरे इंडिया में भ्रमण करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि जैसे ही आप प्रमोशन लोगे, आपकी जैसे ही प्रमोशन लोगे, हर प्रमोशन पे ट्रांसफ़र होगी। आज आप दिल्ली हो, कल अमृतसर जाओगे, फिर अहमदाबाद जाओगे, फिर बंगाल जाओगे, फिर चेन्नई जाओगे, फिर आप भरतपुर जाओगे, फिर आप कहीं लुधियाना जाओगे, फिर आप कहीं जाओगे। तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो ये था पूरा बैंक के अंदर PO से लेके आप किस किस तरीके से कितने साल में बन सकते हो। तो अमूमन 20 साल में एक PO GM बन जाता है अगर वो प्रमोशन लेता है, उसकी मैनेजमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक है, वो बिजनेस पे काम करता है, बैंक के ग्रोथ के लिए काम करता है, एंड सब कुछ उसका ठीक है। उसकी मैं कहूँगा लक भी थोड़ा ठीक है, वो भी थोड़ा सा मैटर करता है। तो आप 20 साल में जनरल मैनेजर बन सकते हो। जनरल मैनेजर इज़ ए वेरी रेपुटेड पोस्ट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। और ये पूरा था बैंक के अंदर किस तरह से आपकी प्रमोशंस की टाइमिंग रहती है और आप कब ज्वाइन करोगे तो कब बन सकते हो। अब आप अपना अंदाज़ा खुद लगा सकते हो। तो चलिए, आपको कोई भी डाउट है आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द लाइक बटन। थैंक यू।